आज माइग्रेंट और वर्सेस लोकल की क्राइसिस से कोई भी कंट्री छूता नहीं। मैं व्यक्ति के तौर पे क्षेत्रवादी आदमी नहीं। मेरी सबसे बड़ी पहचान है इंडियन होने। बिहार पे जितना बिहार के लोगों का हक है उतना ही बाकी दूसरे लोगों का भी है। तो हम सब जानते हैं कि नेपोटिज्म एक ऐसा इशू है, इट कांट बी हेल्प किसी भी एरिया। इंडस्ट्री में भी है कि सब अपने बच्चों को, अगर उनके बच्चे अभिनय करना चाहते हैं, वो उनको मौका देते हैं। और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं दें, उनका पैसा है, वो पैसा लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं तो जरूर देंगे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन दिक्कत वहां होती है जब आप एक दूसरे टैलेंटेड आदमी के काम में रोड़ा बनते हैं। वेलकम मनोज बाजपेयी एंड संदीप टू ललन टॉप। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। मनोज, आप ऑफ कोर्स इतने साल मुंबई में रह चुके हैं और वहां पर आपने करियर बिल्ड किया सब कुछ, तो जाहिर सी बात है कि आप परिचित होंगे खूब मराठियों के साथ और मिले हैं। तो भोसले में जो उम्रदराज मराठी का आपने कैरेक्टर प्ले किया है, तो उसको क्रिएट करने में आपने कुछ स्पेशली एफर्ट किया है या फिर देखा दिखाया था, आसान था? आसान तो नहीं था। देखिए ना, बुजुर्ग आदमी, 64 साल का आदमी, 64 इयर्स का reclusive, he is somebody who refuses to get out of his room in a chore, who doesn't want anybody knocking his door, somebody who has a lot of anger and disappointment with the society in general. Someone who is so duty bound. He finds his duty is the only thing which can save him from the rest of the world, from the society, from the hypocrisy of society, from the contradiction of the society, and that duty is gone from him. So he's left in that four walls of his, completely isolated. Self-isolation की बात होती है आजकल, लेकिन भोसले को self isolation में उसका forced self isolation है, वो नहीं कर रहा दुनिया से। इस पे 4 साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि पैसा कुछ मिले तो फिल्म बनाए। 4 साल तक हम देवाशीष जो है डायरेक्टर और को-राइटर, वो लगातार काम करते रहे अपने स्क्रिप्ट पे विराट के साथ। और जब वो उन्होंने नया ड्राफ्ट तैयार किया, तब तक मुझे पढ़ते रहे, तब तक हम बात करते रहे, तब तक के तैयारी करते रहे। कभी कभी ऐसा लगा कि प्रोड्यूसर मिल गया तो हम अचानक हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती थी तैयारी। लेकिन इसे करते करते इतने तैयार हो गए थे हम कि हम शूटिंग करने के लिए कभी भी तैयार थे। But it took us 4 years to go on the shoot, so I was all prepared. Devashish was all prepared. We knew the script backward. We knew everything. We worked on it in detail. एंड फिर ये तो है कि आपने प्रिपेयर किया, बट आपका ये जो हम समझ पा रहे हैं फिल्म जितनी भी, कि सेंट्रल थीम क्षेत्रवाद है, जो कि मुंबई में एक बड़ा मुद्दा रहा भी है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो क्या आपने मतलब कभी ऐसा कुछ आपके साथ कोई इंसिडेंट या कोई किसी क्लोज्ड वन के साथ कुछ जिसमें इस तरीके की बात हुई हो? देखिए, हम लोगों के साथ तो नहीं हुई थी, लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा था जिसको मुंबई ने बहुत करीब से देखा जी। एक बार नहीं, 2-3 बार देखा, और हिंसा भी हुई जी। और चूंकि मुंबई में हुआ तो सबने जाना। लेकिन आज ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इससे अछूता है। आज माइग्रेंट और वर्सेस लोकल की क्राइसिस से कोई भी कंट्री अछूता नहीं है। चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, आपको एवरीवेयर, ब्रिटेन, और जहां से न्यूज नहीं आ रही है, लेट मी अश्योर यू कि कुछ एक कंट्रीज में गया हूं मैं जहां पे वो पावर में नहीं है या फिर वो फोर फ्रंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट है लोकल वर्सेस माइग्रेंट के बीच में। ये ऐसा फिनोमेनन है, कई साल से चल रहा था, अब जो है वो ऊपर आ गया है, अब बड़े लेवल पे आ गया। और इस टाइम पे भोसले का आना इज सो इम्पोर्टेंट। आई मीन,
हमने जब फिल्म बनाई थी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, उसके बाद फेस्टिवल में गए, सारे फेस्टिवल खत्म किया, जब तक हम वापस आए और ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं, तब तक पूरी दुनिया में मैरिड वर्सेस लोकल का क्राइसिस चल रहा है. So that way this film is very relevant and very important. Yes. And संदीप, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कई मतलब क्षेत्रवाद के सहारे नाम कुछ बड़े हुए हैं, जैसे कि 70-80 के दशक की बात करें तो ऑफ कोर्स तब साउथ इंडियंस और गुजरातियों को भगाने की बात हुई. फिर ये वाला टेम्पलेट राज ठाकरे ने भी यूज किया, वो यूपी बिहार के लोगों के साथ था. तो जब आपकी फिल्म हम देखेंगे तो क्या इस फिल्म में ये माइन्यूट पॉलिटिक्स की बात भी है, या फिर ये क्षेत्रवाद जो है वो टूल के ऐसे यूज हो रहा है फिल्म में? नहीं, वो बैकड्रॉप में है, बट एंड ऑफ द डे हाँ, वो एक सब्जेक्ट तो जो पिक्चर का सेंटर पॉइंट जो थ्रेड है, that thread is about the issue. The film is about migrant. The issue is about political, but it's not a political film. वो एक बैकड्रॉप में है, बट कहानी एक आदमी की है जो रिटायरमेंट की जिंदगी अपने साथ साथ, और उसके साथ ये घटना हो जाती है. एंड देन ही टेल्स पीपल की हाउ यू शुड बी हेल्पिंग. सो इट्स ना चाहते हुए कुछ ऐसा हो गया, बट कुछ पॉलिटिकल को कुछ दिमाग में रख के, कोई ये इस मुद्दे को रख के दिमाग में, मेन जर्नी मेन जर्नी जो है ना, वो उस कॉप की है जो रिटायर्ड जिंदगी जी रहा है, उसके लोनलीनेस की. उसके बैकड्रॉप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना, सोशियो पॉलिटिकल और वो उससे कैसे, वो जो मूवमेंट है वो कैसे इसको प्रभावित करता है, इसकी जिंदगी. एक ऐसे आदमी को जो अपने दरवाजे बंद करके रखता है, वो कैसे उससे उसकी जिंदगी बदल जाती है. ये पूरी कहानी उस तरीके से बहुत ही ड्रामेटिक वे में नहीं है, very uncompromising, and it is not a direct message. It is a message that people will. It's not on your face. It's like कि आपको समझ आ जाएगा कि एक इशू, एक आदमी जो आइसोलेशन में रह रहा है, उसके हुआ ना चाहते हुए भी नहीं करना चाहता. How he protect other people, he who's from other state. Right. तो बट आपकी मनोज निजी राय क्या है? बिकॉज क्या है ना कि दो टाइप की बातें होती हैं. एक ये होता है क्षेत्रवाद को लेकर कि जब भी डिबेट उठती है तो ये होता है कि जहां पे जो लोगों की मतलब है स्टेट, तो वहां जो संसाधन है उनका पहला हक है, तो वहां से आर्ग्यूमेंट आता है कि मुंबई मराठियों की. फिर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि देश है, देश की आर्थिक कैपिटल है, तो भाई उसके ऊपर सबका हक है. तो व्हाट डू यू थिंक इज राइट? आपके हिसाब से ये जो डिबेट है इसमें आपकी क्या राय है? मैं व्यक्ति के तौर पे क्षेत्रवादी आदमी नहीं, लेकिन व्यक्ति के तौर पे मैं ये भी कहूँ कि मेरे पूरे व्यक्तित्व को बनाने में मेरे गांव का, मेरे छोटे शहर का और मेरे राज्य का बड़ा योगदान है. मैं जो हूँ वो मेरी पहचान है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी पहचान है भारतीयता. मेरी सबसे बड़ी पहचान है इंडियन होने. इस बात को मैं भूलता नहीं. बिहार पे जितना बिहार के लोगों का हक है, उतना ही बाकी दूसरे लोगों का भी हक है. दिल्ली वालों का हक है, उतना ही दूसरे लोगों का हक है. तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक स्वस्थ समाज बनाने की कोशिश करें, एक प्रजातांत्रिक समाज बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे की पहचान की इज्जत करके. मेरे ख्याल से ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है. संदीप, आप क्या राय रखते हैं आपके हिसाब से? क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म. मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ. जो मैं अमेरिका पहली आज से 1999-2000 की बात है. मेरे 2 दोस्त गए थे वहाँ पे, बचपन के दोस्त वहाँ हो गया. फिर हमने वेकेशन बनाई, तीसरा दोस्त चला गया, तो चौथा दोस्त चला गया, 5 दोस्त इकट्ठे हुए. तो ये वर्किंग है गैस स्टेशन. तो वहाँ गैस स्टेशन में उसकी कुलीग थी, उसने मिलवाया कि मेरा दोस्त संदीप है. आई एम टॉकिंग अबाउट 12 साल पहले. तो उसने बोला मैन यू हैव गॉट अ होल कंट्री हियर. मतलब उसको उसकी एक सेंटेंस से जो उसका बोलने का तरीका था, इट वाज सो इंसल्टिंग कि वो आदमी को पता लग गया कि ऐसा कुछ मतलब दे आर नॉट लाइकिंग अदर पीपल टू. सो हम लोग भी जब ये पिक्चर मनोज ने कहा कि पिक्चर करनी है, और आई वाज वेरी सरप्राइज कि इस इशू पे आज तक किसी इतने सालों से मुद्दा चल रहा है. आपने जैसे कहा कि बाला साहब ठाकरे ने बोला, हमने शायद उसको दिमाग में रखे थे, बट 2004 में 2005 की शायद बात होगी
आज 15-16 साल हो गए, और भी अगर दिल्ली में कोई आता है बिहार से तो बिहारी को बिहारी कहा जाता है, यूपी को भैया का, जो भी भैया आ गया, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग भी दिल्ली में रह के उन्हीं लोगों से काम करा रहे हैं, उनको अपनी मदद पड़े, सो इश्यू तो है, एंड इंडिया इज फॉर एवरीबॉडी। तो ऐसा भी होता है ना संदीप कि जब हम इस तरीके की कोई फिल्म बनाते हैं, चाहे उसको प्रमाइस ही ले, चाहे उसको बैकग्राउंड में ही दिखाएं, लेकिन क्या होता है कि कुछ भावनाएं आहत हो जाती हैं बड़े लोगों की, फिर उनको दिखाकर आपको थोड़ा सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो क्या आपके साथ फिल्म के साथ कुछ ऐसा करना तो नहीं पड़ा? नहीं, कुछ करना ऐसा नहीं पड़ा है, नहीं है, और मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि फिल्म हमारी बहुत ही ज्यादा एक पॉप की जर्नी के ऊपर है, और जो भी आपको पक्ष दिखाए गए हैं वो सारे पक्ष के साथ बराबर का न्याय किया गया है, उनके तर्क, उनका पक्ष सामने रखा गया है, बिल्कुल इंटेलिजेंटली एंड डेमोक्रेटिकली। जो सत्य है सामने, वो सारे पक्ष के सत्य सामने दिखाए गए हैं। चूज आपको करना है कि आपको उस समुदाय के साथ रहना है, इस समुदाय के साथ रहना है, या आपको भोसले काका के साथ जाना है। चूज आपको करना है, ऑडियंस को करना है जी। ऐसा कुछ गलत पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, वो मैं समझ गई, लेकिन क्या होता है ना कि आहत जल्दी हो जाते हैं हमारे देश के लोग, तो फिर इसलिए वो आप अवॉइड कर दीजिए, उसका गारंटी हम भी नहीं ले सकते, उसकी गारंटी तो हम भी नहीं ले सकते। 130 करोड़ की जनता है, कौन कहाँ आहत होगा उसकी गारंटी ले पाना बड़ा मुश्किल। जी। एंड जैसे मैं पढ़ रही थी कि ये डिले भी हुई आपकी फिल्म, तो जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो इससे क्या ये वाला जो डिले होता है, उसका जो स्ट्रेस होता है, क्या ये मैनेज हुआ है कुछ हद तक OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से? एक्चुअली मैं ना, ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं हमारे से, डिले हमारी फिल्म, हाँ पिछले 4-5 महीने डिले हुई है, बट हमने 1 साल तो अगर कोई फिल्म बनाते हो और फेस्टिवल में सर्कल घुमाते हो, 1 साल तो पूरा सर्कल राउंड करने में लग जाता है। तो 2018 में हमने फिल्म करी, 19 में पूरा उसको पूरी वर्ल्ड में घुमाया, मामी गई, बुसान गई, और उसको सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल, पूरी वर्ल्ड में बड़े तमाम 10-12 फिल्म फेस्टिवल में मनोज को बेस्ट एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड और बेस्ट एशियन स्क्रीन अवार्ड मिला, एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो वो हमारा पूरी जर्नी 2019 तो खत्म हो चुकी थी। 4 महीने में हम मार्च अप्रैल में रिलीज करने की प्लानिंग थी, बट लॉकडाउन हो गया, एंड सिचुएशन ऐसी हुई कि इस मुद्दे पे कहानी है, एंड इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज, सो वी डोंट वांट टू वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। We thought कि अगर लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब सिनेमा में हॉल जाएंगे, ऑलरेडी हम उस 1 साल पीछे हो गए बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फेस्टिवल, so we grabbed this opportunity and we are getting a tremendous response. Right. And I think filmmakers, producers भी इस बात से शायद खुश हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो थोड़ी राहत है कि मतलब Yes. है ना, तो वही it's like for film like this which is a content, आप OTT में जितनी फिल्म देख रहे हैं आजकल, OTT is only known for content cinema और content serials या web series, उसके लिए 1 day 26 तारीख को पूरी वर्ल्ड में रिलीज होना, वो इससे अच्छे किसी प्रोड्यूसर, एक्टर या डायरेक्टर के लिए कोई इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मनोज, आपसे एक जाननी है बात कि नेपोटिज्म पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि सच में दिस एग्जिस्ट या अंत में आपको तारता आपका टैलेंट ही है? हमारी इंडस्ट्री में डिबेट कई सालों से चल रहा है, खास करके 20 साल से ये इनसाइडर आउटसाइडर नेपोटिज्म पे बहस लगातार चल रही है, और मैं अपना वर्जन, मैं अपनी राय लगातार देता रहा हूँ इस बारे में। हम सब जानते हैं कि भाई है, और हम सब जानते हैं कि नेपोटिज्म एक ऐसा इशू है, इट कांट बी हेल्प। किसी भी एरिया में एक जो आदमी है, कॉर्पोरेट हेड है, जिसने कंपनी शुरू की है, वो अपने बेटे को ही देगा, उसका हेड वही उसी को बनाएगा, चाहे भले ही उसकी कंपनी में कोई दूसरा बहुत ही होनहार आदमी आ जाए, क्योंकि उससे लगता है कि भाई मैंने काम किया तो मेरा बेटा उसको हेड करेगा। उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी है कि सब अपने बच्चों को, अगर उनके बच्चे अभिनय करना चाहते हैं, वो उसको उनको मौका देते हैं, और जाहिर सी बात है क्यों नहीं दें, उनका पैसा है, वो पैसा लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जरूर देंगे। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं। लेकिन दिक्कत वहां होती है जब आप एक दूसरे टैलेंटेड आदमी के काम में रोड़ा बनते हैं, एक दूसरे टैलेंटेड आदमी के पूरी ग्रोथ को, पूरी जर्नी को
रोकने की कोशिश करते हैं। बाकी बाकी जिसको जिसके ऊपर पैसा खर्च करना है, लगाना है, लगाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अपने आप अपनी एक गायन बनाना शुरू करें और उसको जो है उसी को पूरा इंडस्ट्री का नाम दें, मेरे ख्याल से ये गलत है। ठीक है, अब ये बताइए कि आप 20 साल के कब हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी होगी ना फिर। अच्छा, आपने अनुराग कश्यप का आपने ये मजाक चलता रहता है हम लोगों के बीच में। मुझे अच्छा लगा वो, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव बातें हो रही थी, इसमें ये बड़ा प्यारा लगा आपकी कन्वर्सेशन पढ़कर। मतलब अभी तक पार्टी में जाने के लिए अकेले जाने का मुझे मौका नहीं मिलता है माँ बाप से। 30 साल का होता हूँ, अगले साल तो फिर मौका लगेगा कि वो मुझे जाने देंगे अकेले। अच्छा मनोज, इंतजार कर रहा हूँ। 8 साल पूरे हुए हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर को, और ऑफ कोर्स इट्स अ कल्ट फिल्म, ये सब आप जानते हैं, और सबको अपने अपने सीन्स मतलब पसंद हैं, मतलब अपने अपने टाइप के, जैसे मुझे भी बहुत सारे पसंद हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम योर सीन्स, आपको बेहद जो मतलब अच्छे लगते हैं ना उस फिल्म के सीन्स कौन से हैं? एक दो कोई भी, जैसे लोगों ने इतने मीम बना दिए हर सीन पे कि मैं कोई भी सीन बोलूंगा मेरा फेवरेट है तो लोग कहेंगे कि हमारा भी फेवरेट है। बहुत अच्छे अच्छे सीन थे, मतलब बड़ी रिमार्केबल के साथ अनुराग ने फिल्म बनाई थी, एंड हम सब उसके विजन के लिए काम कर रहे थे। मुझे जो सीन अच्छा लगता है वो ब्रॉथल का है, जब वो मेरी पत्नी जो है वो आ जाती है वहां और मुझे किसी सेक्स वर्कर के साथ पकड़ लेती है, तो वो मेरे ख्याल से वो सरदार खान बोलता है कि ये तुम्हारा भ्रम है जो देख रही है, ये नहीं है, ये कोई दूसरी है। तो वो जो सीन है वो मुझे ब्रॉथल वाला सीन बहुत अच्छा लगा था। प्लस हजरात जो है बहुत ही बहुत ही कमाल का सीक्वेंस, मेरे ख्याल से वो अनुराग ने लिखा है या जिशान और सुनील वगैरह ने लिखा, पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन ये मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन जिसने भी लिखा है वो बहुत ही बड़ी, बहुत मास्टर स्ट्रोक उसको कहते हैं, जो जिस तरीके से वो धमकी देता है रामाधीर सिंह को, दैट वाज समथिंग सो फैंटास्टिक। I know. तो आपने ये फिल्म कितनी बारी देखी है वैसे? जैसे हम लोगों ने तो काफी बारी देखी है, तो ऐसा भी कुछ है कोई नंबर? एक बारी देखी? मैंने कई बार देखी, मैं अपनी फिल्म देख ही नहीं पाता, वो तो देखनी पड़ी थी मुझे, इसके प्रीमियर पे सब लोग कह रहे थे देखो देखो देखो, मुझे देखनी पड़ी, लेकिन मैं अपनी फिल्में जल्दी देखता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत कमियां नजर आती इसमें, मैं देखता ही नहीं। ऐसे होता है, परफेक्शनिस्ट हो ना आप, ऑफ कोर्स। रोग है। बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू उपासना, थैंक यू वेरी मच।